में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तुलसीदास जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ है, इसकी पार्ट 1 वीडियो हमने आपको तुलसीदास जी के परिचय से अवगत कराया और इस वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित और आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है और ये रचना तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। इसके शुरू की 8 चौपाई और 1 दोहा आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित इस रचना में उन्होंने 2 छंद, एक चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग किया है। लक्ष्मण और राम राजा जनक के यहाँ आयोजित सीता स्वयंवर में जाते हैं और वहां शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो उसी दौरान वह शिव धनुष टूट जाता है। क्रोधित परशुराम उनके स्वयंवर में आते हैं और इस दौरान लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होते हैं उन्हीं का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण चौपाइयों के माध्यम से किया है। तो सुने, पहली चौपाई जो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है वो है नाथ शंभु धनु बंदी निहारा, होई केहु एक दास तुम्हारा, आयस पहाड़ कहे की मोनी, सुनी ईसाई बोले मुनि कोई। इन 2 चौपाइयों में प्रभु श्री राम परशुराम के इस प्रश्न का बड़ी विनम्रतापूर्ण जवाब देते हैं कि हे राजा जनक, इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तो इसी प्रश्न का जवाब श्री रामचंद्र जी 2 चौपाइयों के माध्यम से बड़ी ही विनम्रतापूर्वक देते हैं। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आप जिस उद्देश्य से आए हैं आप मुझसे कहिए। यह सुनकर मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। अब मुनि परशुराम जी क्या बोले वो आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। हे राम सुनो, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। इस प्रकार शत्रुतापूर्ण कार्य और लड़ाई करना तो शत्रुता के कार्य है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोई तुमोरा। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जहनी सब राजा। परशुराम जी कहते हैं, इसलिए इस समाज से उनको अलग कर दो, नहीं तो ये समस्त राजा यहीं पर मारे जाएंगे। इन चौपाइयों के बाद जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के ये विचार सुने तो उनको हंसी आ गई।
संबोधित करते हुए कहने लगे, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अभिमाने। मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी को संबोधित करते हुए या उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हुए, अपमानित करते हुए बोलने लगे, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ने अस ऋषि कीनी गोसाई। हे स्वामी, हमने बचपन में इस तरह के बहुत से धनुष तोड़ दिए, लेकिन आपने कभी इस प्रकार गुस्सा नहीं किया, आप इतने क्रोधित कभी नहीं हुए। एही धनु पर ममता के हेतु, सुनी विशाल कह रघुकुल केतु। आपकी इसी धनुष पर ऐसी क्या ममता है, इस धनुष से आपका ऐसा क्या लगाव है? लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर रघुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी आवेश में आकर कहने लगे। अब जो दोहा दिया हुआ है ये परशुराम जी के संवाद है। परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, रे नर बालक काल बस, बोलत तो ही ने संभाल, धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के लड़के, तुम काल के वशी हो, मृत्यु तुम्हारे समीप है, इसलिए तुम अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहे। क्या तुमने संसार के सभी धनुषों को शिव जी के धनुषों के समान समझ लिया है? इस प्रथम पर्व में आज इतना ही, और आगे की चौपाइयों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।